विशाल भैया, तो आप पर्सनली कितने घोड़े पाल चुके हो अभी तक? मैंने अभी तक 3 घोड़े थे अपने पास में। चौथा बच्चा मैंने एक लिया था विश्वरूप बोल के, 3.5-4 महीने का बच्चा था, बहुत अच्छा कंडीशन में था, यानी फ्यूचर में वो अच्छा स्टैलियन भी बनेगा ऐसा बच्चा था। तो विशाल भैया, जो भी आपने घोड़े पाले अभी तक, वो सभी हम बोल सकते हैं कोल्ट से ही बड़े करके? हाँ, कोल्ट ही थे, और कोल्ट के टाइम में बेच दिया था मैंने इन्हें, 1 से 1.5 साल में ही बेच दिया था। 4-5 महीने के बच्चे लिए थे और वो सेल किया। सेल परचेस का मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं से एक अच्छा बच्चा सामने वाले को देना, यही मेरा मकसद है। तो विशाल भैया, जैसे आपको भी पता है, नॉर्मली जो नॉर्मल एज के घोड़े होते हैं, जिन्हें हम मिडिल एज भी बोल सकते हैं, फिर कोल्ट्स होते जो बड़े साल भर से ऊपर, उन्हें इजीली पालना थोड़ा इजी होता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें पालने में काफी मुश्किल होती है। हाँ, बच्चे थोड़े से नटखट भी होते हैं और उनको इतना मैच्योरिटी नहीं रहती, यानी कहीं भी भाग जाएंगे या कहीं निकलते समय ज्यादा सेंसिटिव भी रहते हैं। हाथ लगाने से पहले उनको आवाज देना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है, खास करके नए लोगों के लिए आती है। मेरे पास में अनुभव था 5-6 सालों का, तो इसमें डाइट के लिए या अन्य जो भी कारण है उसके लिए मुझे ज्यादा समस्या नहीं आई। तो सर, ये बताइए कि जो विशेष जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, वो क्या होती है? जो छोटे विशेष प्रॉब्लम नए लोगों में एक ही होती है कि डाइट का जो विषय सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी रहती है डाइट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग चैनल की वीडियो देख लेते हैं। तो उसमें जैसे पंजाब की वीडियो देखेंगे तो पंजाब के डाइट पंजाबी लोग बताएंगे, गुजरात वाले गुजरात की बताएंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र, तो कंफ्यूजन में रहते कि भाई घोड़ा को डाइट कहते। तो मैं वीडियो के दर्जे माध्यम से ही करना चाहूंगा, जो आपके पास में अवेलेबल है, जो घोड़ा खाता होगा वो चीज आपको उसको अवेलेबल दो और उसको कंसिस्टेंसी रखो, तब घोड़ा बनता है। अगर आप अलग अलग चीज का ट्राई करेंगे तो घोड़ा बनेगा नहीं। तो विशाल भाई, जैसे अभी जो आपको भी पता है, अपकमिंग काफी यूथ जो काफी एनर्जी से इस फील्ड में आ रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं उन यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा घोड़ों लाइन में आए, लेकिन आप घोड़ा लेने से पहले जल्दबाजी ना करें, उसको ब्रीड को समझे, आपको कौन से पर्पज से घोड़ा लेना है, यानी आपको चाल के लिए लेना है, शादी बारात के लिए लेना है, या शो के लिए लेना है, या ब्रीडिंग के लिए लेना है। आप अपने कैरेक्टर, अपना जो सोच है इसको पहले पक्की करो, फिर उसके बाद में आप ब्रीड चॉइस करो। और घोड़ा पालना, ये बहुत से लोगों में गलत फहमी कि घोड़ा बहुत खर्चा खाता है, घोड़ा बहुत खाता है। हाँ, खाता है भी बता दीजिए। लेकिन घोड़ा उसी घर में आता है जिसके घर में उसके दाने पर नाम लिखा हुआ रहता है। घोड़ा पालना सबके बस की बात नहीं। बहुत सारे करोड़पति इस दुनिया में है, लेकिन सभी लोग घोड़े नहीं रखते। लेकिन एक सर्वसाधारण जो घोड़े वाला रहता है, वो झोपड़ी में रहने, लेकिन घोड़ा अच्छा पालता है। तो ये घोड़ा पालना कोई विशेष नहीं है। हाँ, वो नसीब का काम है और भाग्य का काम है, जिन पर ये घोड़ा उनके घर में आगमन करते हैं। विशाल भैया, हमें ये भी बता दीजिए, जैसे घोड़ा पालना मुश्किल तो नहीं है, हाँ, लेकिन हमें टाइम आसान भी नहीं, लेकिन हाँ, टाइम समय का क्या बात है? समय देखो, घोड़ा अगर पालते होंगे तो कम से कम सुबह के 1-1.5 घंटा और शाम का 1-1.5 घंटा आपको देना ही देना है। सुबह का 1-1.5 घंटा आपका साफ सफाई में जाना चाहिए। साफ सफाई एक ग्रूमिंग है, और उसको टाइम देना, यानी लंजिंग देना, और खुद भी उसको एक टच करना या उसकी ग्रूमिंग करना, इसमें ज्यादा जाना चाहिए। शाम का टाइम आपको दाना पानी या उसकी खरारा वगैरह उसमें जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा आप घोड़े के साथ में देते होंगे, आपका जॉब करके या आपका जो भी व्यवसाय या नौकरी उसके करके देंगे तो घोड़ा बहुत ईजी पाला जा सकता है। और साथ में आप एक और बात जोड़ दूं, अगर आप घोड़ा रखना चाहते होंगे तो आपको घर से बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। एक आदमी घोड़ा पाल नहीं सकता। अभी अगर मैं मेले में जब भी आता तो एक दिन रुकने का कारण यही रहता है कि घर पे उसका जो फीड है या चारा पानी करना वो कोई करता नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी लेडीज है घर की, वो थोड़े से डरते हैं घोड़े को आसपास जाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत है। तो घर में 2-3 लोगों को शौक होना बहुत जरूरी, कम से कम 2, अपना भाई हो पिताजी हो, तो आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो घोड़े आपके पीछे वो सारी सेवा कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो विशाल भैया, जैसे हमने जो आपसे मैसेज भी जाना यूथ के लिए, तो आप स्वरूप को लेके इसका फ्यूचर क्या सोचते हैं? स्वरूप के लेकर मैं फ्यूचर यही सोचूंगा कि ये अननोन घोड़ा है, अननोन, किसी लाइन का नहीं है। इसको मैं एज एक अच्छा स्टाइलिंग बनाने की मेरी कोशिश है। हालांकि मेरे एरिया में इतनी घोड़ियां नहीं है, लेकिन अगर आगे चलकर कई लोगों का शौक बढ़ेगा या इसका फ्यूचर अगर अच्छा है, मेरे से अच्छे से और अच्छी सेवा होंगी, तो ये एक अच्छी स्टाइलिंग के रूप में मैं आगे प्रेजेंट करूंगा। इससे मैं घोड़िया क्रॉसिंग वगैरह कराऊंगा, और जो एकदम नॉमिनल फीस में कराऊंगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन देखेंगे आगे सोचेंगे। लेकिन कम से कम मैं उसको 5 साल के बाद में ब्रीडिंग के लिए सोचूंगा, क्योंकि घोड़ा एक मैच्योरिटी 5 साल के बाद में हो जाती है घोड़े में। तो 5 साल के बाद में ही उसका पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर वो पूरा बन जाएगा, उसके बाद में हम सोचेंगे। बहुत से लोग
घोड़ा जब उतावला हो जाता है यानी हिट, घोड़ी हिट पर आने के बाद में घोड़ा अगर दिखाते कम एज में तो उतनी मैच्योरिटी नहीं आएंगी आपको। आप सारा यूट्यूब छान मार लो या जितने भी बड़े बड़े घोड़े हैं जो ब्रीडर है उनकी बात छान मान लो, जितने भी स्टैलिन बने हैं उनके 6-7 साल की उनकी उम्र के बाद में उनके रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुए, यानी एक मैच्योरिटी आने के बाद में। जल्दी अगर कोई ब्रीडिंग करवाते होंगे उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, आप खुद भी देख लेना। ये बहुत बड़ी बात कही विशाल भैया आपने कि नॉर्मली इसकी तरफ जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ, आजकल लोगों को क्या है, एक बार स्टैलिन बन जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि कब हमारे बच्चे घोड़े के रिजल्ट आए, कब हमारा नाम हो। तो ये बात नहीं रहती है, आपको समय देना चाहिए घोड़ों को, और जितना लेट आप घोड़ों को छोड़ेंगे यानी घोड़ियों के ऊपर उतना रिजल्ट बेटर आने की कोशिश रहेगी। तो देखा दोस्तों, ये था विशाल भाई के साथ इंटरव्यू, और इनका खुद का भी एक चैनल है जिसका नाम है इंडियन काउ एंड हॉर्स लवर्स। अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए, काफी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन सर के पास भी है और सर भी अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहते। थैंक यू विशाल। थैंक यू।